कल के जलसे के हवाले से हारून साहब, कैमरे की आंख ने कुछ और मनाजिर जो थे वो फिल्माए, मगर लोगों जो मुखालफीन हैं उनके कैमरों की आंखों ने कुछ और मनाजिर फिल्माए। असल हकीकत क्या है कल के जलसे की? असल हकीकत जलसा बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए। 200-300 आदमी आए थे। तो हंस के ना बताए ना, दुखी दिल के साथ बताए नाकाम हो गया। भाई वो तो CNN कह रहा है। CNN ने बिलावल से पूछा कि इतना बड़ा जलसा, इतनी जबरदस्त सपोर्ट, तो वो कह रहा हाँ फस्ताई जो होते हैं वो पॉपुलर ही होते हैं, फाशिस्ट पॉपुलर होते हैं। उसने तो खुद तस्लीम किया कि जलसा बड़ा था। वो कह रहे फस्ताई पॉपुलर होते हैं। आप इसकी पहले वजाहत कर चुके हैं, आप भुट्टो साहब के हवाले से बात कर चुके हैं। इमरान खान साहब करने क्या जा रहे हैं कल के जलसे के बाद, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है। वो कराची में मेरा ख्याल जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, सिर्फ कराची के नहीं। कराची में बहुत गैर मामूली जोश खरोश पाया जाता है। MKM ने जो मुआहदा किया है पीपल्स पार्टी से, लोग उस पर शदीद नाराज हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे MKM के लीडरों को फायदा पहुंचेगा, कराची के मकीनों को नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? देखिए ना, कराची में मसला क्या है, मुलाजमतें उन्हें नहीं मिलती, जाली डोमिसाइल पे अंदरूनी सिंध के लोगों को दी जाती हैं, जो भलाई नहीं है, लोगों को सिखाना भलाई है। वो एक बड़े लीजेंडरी कैरेक्टर थे ब्रिगेडियर रफीक, पाकिस्तान आर्मी के। उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी कि अयूब खान साहब मिलने के लिए गए, मिलिट्री कॉलेज जेलों के प्रिंसिपल थे, तो वो अपना वक्त से पहले चले गए। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल साहब से क्या इंतजार करें। अच्छा, या खान साहब ने सलामी लेते हुए सीधे नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने ऊंची आवाज से कहा शन जनरल, और दोनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इतना एहतराम उनका पाया जाता था। उनका बेटा जो अभी फौत हुए हैं, जो जनरल कहने के बैचमेट थे, वो नाकाम हो गया SPR में। तो किसी ने कहा मामूली सा कोई नक्स था, तो किसी ने कहा हेल्थ का प्रॉब्लम था या क्या था, तो किसी ने कहा ब्रिगेडियर साहब आपको कौन इनकार कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके लाए थे, और उनके दौर में मिलिट्री कॉलेज जेलम को दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री कॉलेज कहा जाता था। अच्छा, भुट्टो साहब की सिफारिश उन्होंने नहीं मानी थी, उसको समझा दिया। कोई जतोइयों का लड़का था, उसको निकाल दिया था। उन्होंने कहा सर ये इसका नंबर 1 है दुनिया में कॉलेज है, हो जाएगा। किसी की भी सिफारिश नहीं मानी। जना अख्तर रहमान एक दफा एक सिफारिश की, एक दिन की छुट्टी की अपने साहबजादे के। उन्होंने कहा नहीं सर छुट्टी नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो किसी ने कहा ब्रिगेडियर साहब आपको इस आर्मी में कौन इनकार कर सकता है। उन्होंने कहा सारी उम्र पाज रहेगा अगर मेरी सिफारिश पे बनेगा। कि अंदरूनी सिंध वालों के साथ भलाई नहीं है कि जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियां उन्हें नहीं देते, नाले साफ नहीं करते, पीने का पानी नहीं देते, सरकारी मुलाजमतें नहीं देते, तो उनके साथ तो कोई भलाई नहीं कर रहे, और लोग नाराज हैं। उस नाराजगी के इज़हार आप देख लेंगे। सही है, ठीक है। एक ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने कल के जलसे में बड़ी सख्त बातें की, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, और उसका एक रिएक्शन आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी है DGISPR ने, उसमें कहा कि हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कुछ मामला के। नहीं ठीक है, मोहतात रहना चाहिए, उनकी राय में। एक सियासी लीडर है, वो हर्ट हुआ है। वैसे तो हम कहते हैं उनके कारकुनों को भी मोहतात रहना चाहिए, और इसको 2020 की तरह नहीं खेलना चाहिए। एक तवील जंग है, सारी अशराफिया उनके खिलाफ मुत्तहिद है। लेकिन ये एक तो मैंने आपको वजाहत कर दी, फौज फेयर इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन चाहती है, फेयर इलेक्शन चाहती है। अब ये फैसला तो सियासतदान भी तो मिलकर करें ना। देखें ना आखिरी वक्त पे क्या हुआ कि 3 ऑप्शंस पे बहस की गई। तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए, या वो मुस्ताफी हो जाए, या असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। वो इसके हक में थे कि वो वापस ले, मैं असेंबली डिसॉल्व कर। मुझे बताएं इन्हें क्या एतराज था वो असेंबली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन करा देता, अगर इन्हें अपने पॉपुलैरिटी का यकीन था। हाँ। ये सिर्फ जानते थे कि हम सिर्फ जोड़ तोड़ से हुकूमत बना सकते हैं। अगर हम पब्लिक में चले गए, पख्तूनख्वा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, उन्हें ये पता था ये कैंपेन हमसे बेहतर चला सकता था, उन्हें ये पता था हम आपस में टिकटों की तकसीम नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना? कराची में शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंट लड़ेगा ना, पीपल्स पार्टी तो हमायत नहीं करेगी। जी, जाहिर सी बात है। इसी तरह हर पार्टी अपने लिए लड़ती है ना। वो सर सैयद अहमद खान से किसी ने कहा कि जब खिलाफत का झगड़ा चल रहा था, अगर आप होते तो क्या करते? अच्छा, उस जमाने में उनका मैं अपने लिए कोशिश करता हूं, तो खैर मजाक में कहा था। लेकिन ये हकीकत है हारून साहब कि हर पार्टी अपने लिए कोशिश करती है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और पंजाब इलेक्शंस के हवाले से कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, पंजाब इलेक्शंस के ऊपर मैं आऊँगी, जैसे कि हमने बात कर ली, द वेरी इंपॉर्टेंट आज़ाद कश्मीर की सियासत।
जब मामला चल ही निकला था, खान साहब ने बुला भी लिया था, वैसे इस्तीफा by the क्यों? way, अगर उस वक्त तक पंजाब का इलेक्शन न हुआ और इमरान खान का जलसा हो गया और वैसा हो गया जैसे पीटीआई मुतवक्को कर रही है, तो उसका पंजाब के इलेक्शन पे उसका भी असर होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा खैर, उसमें बाद में बात करते हैं। आजाद कश्मीर में सूरत हाल कदरे पेचीदा हो गई इस्तीफे के बाद। हाँ देखिए ना, वहाँ के आइन के मुताबिक जो मुझे बताया गया है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जो बताया गया है, मैंने जिम्मेदार लोगों से बात की है कि वो अगर तहरीक अदम एतमाद ले जाए, इससे पहले भी एक्सरसाइज हो चुका है, तो पार्टी खुद ही दूसरा नाम तजवीज़ कर देती है और वो मुंतखब हो जाता है। अब हैं अब्दुल कयूम न्याजी साहब, एक सादा से शरीफ आदमी हैं, इन्होंने तजर्बा करने की कोशिश की कि एक और बुजदार को ला के बिठा दें। खैर बुजदार जैसी उनकी शोहरत नहीं है, वो सादा आदमी, शरीफ आदमी। बुजदार साहब ने तो अपने ज़ाती मुखालिफिन को बहुत तंग किया डेरा गाज़ी खान, और ठेकेदार भी बनाए नहीं। अब्दुल कयूम न्याजी साहब कोई प्लान नहीं बना सके तरक्की का, कोई काम नहीं कर सके, तो ज़ाहिर है तजर्बा भी नहीं है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद रहते हैं। अब उन्हें तो खान साहब ने ये कहा कि भाई आप इस्तीफ़ा न दें। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस का मुराद उन पे अदम एतमाद नहीं था, नो कॉन्फिडेंस ये था कि दूसरा उन्हीं का वज़ीर आज़म आ जाए, और वो कोई आमादा भी थे। उन्होंने कहा मुझे बताते ये क्यों, मैं मेरी पोजीशन आपने ख़राब की। बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये नहीं मालूम है कि वो वोट मुखालिफिन को देंगे, इनको देंगे, क्या करेंगे, वहाँ पता नहीं ये कानून है ये नहीं है। कैबिनेट से फारिग क्यों किया उन्होंने? जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, गुस्से का इजहार किया है। उसमें तनवीर इलियास साहब। अच्छा, तनवीर इलियास साहब 2 वोट हैं, देखिए 12 हैं पीपल्स पार्टी के, 21 की अपोजिशन है, 7 हैं नून लीग के, अच्छा, और 2 हैं आज़ाद। एहसन इब्राहिम पोते सरदार इब्राहिम के, और सरदार अतीक जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर जी। सरदार अतीक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैंने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की। ठीक। सरदार तनवीर इलियास उनके पास गए, पुराने ताल्लुकात का हवाला दिया। सरदार अतीक ने कहा हाँ ताल्लुकात तो हैं पुराने, लेकिन मैंने उनसे कहा पार्टी से मशवरा करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को तो वोट देने से वो रहे, उनके साथ उनकी पुरानी एक कशमकश चली आती है कदीम से, तो मेरा ख्याल है वो अंदाज़ा है। अब फैसला तो उन्होंने करना, हम तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये सरदार तनवीर इलियास जब गए उनके पास, हसन इब्राहिम के पास, उन्होंने माजरत कर ली, उनके पुराने ताल्लुकात कुछ अच्छे खुशगवार नहीं रहे। ठीक। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से रब्ता करे तो मुमकिन है वो वोट दे दें। 12 अब होगा इलेक्शन, और इलेक्शन ये 3-4 दिन में हो जाएगा, लंबा काम नहीं है। कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे और एतराज़ात दाखिल होंगे, और बहरहाल वो अपना एक बड़ी खतरनाक इतला कन्फर्म नहीं हो सकी, बताइए, कि 4-5 मेंबर सिंध हाउस पहुंच गए हैं, वही सिंध हाउस में वही काम शुरू हो गया। कन्फर्म नहीं है भाई, मैं पूरे वसूख से नहीं कह रहा, मुझे किसी ने, अब मैं उठ रहा था तो उस वक्त किसी ने कहा कि 4-5 मेंबर उधर पहुंच गए हैं। तो अगर ऐसा है तो ये बड़ी हौलनाक गलती होगी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी और इमरान खान ने वो कायम रहने दी, उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं की। नून लीग ने उसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया था, जो अच्छा किया था, और उसको उन्होंने बरकरार रखा, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, उन्हें तंग नहीं किया, बल्कि फारूक हैदर साहब तनकीद करते रहते थे जी, वो तो बड़ी शदीद तनकीद, और कहते मैं बागी हो जाऊंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, है जी, को हमालिया को उठा के ईवान वज़ीर आज़म पे फेंक दूंगा। यार मिजाज उनका सही है, गुस्से में आ जाते हैं तो सोचते नहीं क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी कॉन्शियस होना चाहिए। ये तमाशा चल निकला, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, फिर ये जब उखाड़ पिछाड़ शुरू हुई, फिर ये कहीं रुकते नहीं है। लेकिन हारून साहब अमूमन रुझान तो यही पाया जाता है कि विफाक ज्यादा इम्कान ये है कि सरदार तनवीर इलियास कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा लोगों, ज्यादा अखबार में से को ये कहना है। अब मुजफ्फराबाद जाएं तो फिर पता चले। ठीक है, चलिए इसके तो ऊपर देखते हैं हम पंजाब का इलेक्शन। हारून साहब, पंजाब का इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम किसी भी कह रहे हैं कि लम्हे बदल सकती है, और अभी तक 50-50 देखिए उसमें एक बात होता है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत नहीं करेगी। बाकी हकायक हम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि 186 वोट किसी के पास नहीं है। अगर उन्होंने कुछ लोगों को काबू किया हुआ था, इन्होंने भी काबू किया हुआ है, और वो हुकूमत हम जब बना तो सकते हैं, मगर चलाएंगे कैसे? वफादारियाँ खरीदेंगे अगर, तो उनकी तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक। और ये आम ख्याल ये है कि जोड़ तोड़ के जितने ये मायर नून लीग वाले, वो अपने भी कम नहीं है, परवेज इलाही साहब भी,
ठीक है। तो बहुत टफ मुकाबला होगा और शायद चंद वोटों से ही फैसला। अच्छा ठीक है, लेकिन जो 10 अरकान के हवाले से परवेज़ साहिब फरमा रहे थे कि इनकी रुकनीत मुअत्तल करने के हवाले से बात की जाएगी, तो अगर वो मुअत्तल हो जाती है, चांसेस कितने हैं वैसे उसके मुअत्तल होने के? जो लोग शामिल थे देखिए ना, अगर वो हो जाते हैं मामला अदालत में जाएगा, ये घिसटता चला जाएगा मामला, इसके इस बात की पॉसिबिलिटी है कि घिसटता चला जाएगा। ठीक है, और वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। मुझे किसी ने बताया है कि वोट का नर्ख 10 करोड़ तक पहुंच चुका। खतरनाक खबरें आप दिए चले जा रहे हैं, दिए आपको ऐसा सदमा हुआ जैसे आप पंजाब असेंबली के रुकन? नहीं हारून साहब, मैं तो अपने मुल्क के लिए परेशान होंगी, ये खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। सुना है 10 करोड़ तक। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कोई खबर मौसूल हो सकी? कोई नहीं, कोई पता ही नहीं, पता किया ही नहीं, तो इसलिए कुछ पता नहीं। परवेज़ जहांगीर तरीन साहब जाहिर है हमजा की हमायत करेंगे, इसलिए कि उनके अरकान की अक्सरियत ने नून लीग के साथ जाने का इंदिया दिया। क्या आपको नहीं लगता कि इस लम्हे भी इमरान खान साहब को तरीन साहब से बात कर लेनी चाहिए, राब्ता करना चाहिए? मेरा ख्याल है उसका वक्त गुजर चुका, वो बेहतरीन वक्त जो था वो खो दिया गया, उस वक्त कर लेता तो बेहतर। मुख्तलिफ शहरों में जो पावर शो कर रही है तहरीक इंसाफ, जिसका आगाज हो गया, मुख्तलिफ शहरों में क्या मतलब 12-14 मुल्कों में। हाँ, आज मुझे वो इलेक्शंस के बाद मुझे बंद करना पड़ा। न्यूयॉर्क से इतने मैसेजेस आ रहे थे, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। इतने मैसेज कौन पढ़ सकता है? अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में, स्कैंडिनेविया के, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड के मुख्तलिफ शहरों में, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में, हर कहीं मुजाहरे होंगे। इमरान खान इस वक्त एक कौमी वकार की अलामत बन चुका है और उसको नहीं रोका जा सकता। ये सिर्फ मुसलमान धांधली से रोका जा सकता है। ये सिर्फ